हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन और ये हम करेंगे विद ताबीर अकेडमी। सो लेट्स स्टार्ट। सो अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो उसका जो इंडेफिनिट इंटीग्रल होगा दैट इज सिंपली द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑफ इट्स प्रिमिटिव्स। तो अगर हमारे पास एक फंक्शन है जी एक्स प्लस सी, उसका जो डिफरेंशियल है डी ऑफ जी एक्स प्लस सी ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं इंटेग्रल साइन के साथ कि इंटेग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स प्लस सी। इसके अंदर हमने सिंपली डी एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया इस साइड ऑफ द इक्वेशन से। तो यहाँ पे जी एक्स इज द प्रिमिटिव ऑफ एफ एक्स और सी इज जस्ट अ कॉन्स्टेंट विच इज़ ऑल्सो नोन एज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये जो इलोंगेटेड एस साइन है इसको हम कहते हैं इंटेग्रल साइन, जहाँ पे एफ एक्स इंटेग्रेंड है और एक्स इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन और डी एक्स इज द एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ एक्स। और इस प्रोसेस को ऑफ फाइंडिंग द इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ अ गिवन फंक्शन इज नोन एज इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन। फिर अगर हम एक फंक्शन एफ एक्स का इंटेग्रल लें विच इज़ इक्वल्स टू जी एक्स, तो फिर अगर हम जी एक्स को डिफ्रेंशिएट करें तो उसका डिफरेंशियल होगा एफ एक्स। लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि जब भी हम एफ एक्स का इंटेग्रल लेंगे तो वी हैव टू ऐड सी द आर्बिट्ररी कांस्टेंट एट द एंड। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी बन गई है कि अगर हम एक इंटीग्रेटेड फंक्शन ऑफ एफ एक्स का इंटीग्रल लें तो उसका डिफरेंशियल विल बी सिंपली इक्वल टू द फंक्शन इटसेल्फ। नेक्स्ट, अगर हम जी एक्स के डिफरेंशियल का इंटेग्रल लें सो इट इज सिंपली इक्वल्स टू द फंक्शन इटसेल्फ व्हिच इज जी एक्स प्लस सी। नेक्स्ट, अगर एफ एक्स इज इक्वल्स टू द डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स तो हम सिंपली कह सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स। देन अगर इंटेग्रल ऑफ एच एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स, फिर हम कह सकते हैं कि एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल्स टू सी। मतलब अगर हम उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे फंक्शंस को तो हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट रह जाएगा।